नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा जो पिछले 30 साल से जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ और उसके बाद यूजीसी नेट और नीट पीजी का भी पेपर कैंसिल हो गया। और जैसे अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो पता चल रहा है कि ये कितना बड़ा नेक्सस, कितना बड़ा माफिया इस चीज़ को ऑपरेट करता है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा एक सिंपल सजेशन देना चाहता हूँ और अगर उसको मान लिया जाए या अप्लाई कर लिया जाए तो किसी भी रिफॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है और कुछ भी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पेपर लीक होने की समस्या ये आज ही दूर हो सकती है। देखो, मेरा ये मानना है कि वो लोग जिनके बच्चों ने नीट नहीं दिया कभी या जिन्होंने खुद कभी नीट नहीं दिया या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया, वो इस परेशानी और इस दुविधा को कभी समझ ही नहीं सकते कि ये कितना बड़ा ट्रॉमा होता है पूरी फैमिली के लिए, बच्चे के लिए। वो कभी समझ ही नहीं सकते और शायद यही कारण है कि वो कुछ पैसों के लालच में बिक जाते हैं। अगर आप खुद भुक्तभोगी होंगे या आपका पूरा ध्यान इस बात पे होगा कि बच्चे की मेहनत किस तरह से की जाती है और वो किस तरह से सफल होने के लिए जी जान लगाता है, पूरी फैमिली जुटती है, तो ये असंभव है कि वो पैसों के लिए पेपर लीक में शामिल हो जाए। गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि वो हर एक स्कूल के उन मेधावी छात्रों की लिस्ट बनाए जो शुरू से टॉपर रहे हैं और जिनका एम डॉक्टर बनने का, या आप ये समझिए कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उन मेधावी छात्रों की लिस्ट बनाएं जो शुरू से अच्छा कर रहे हैं और उनका उस तरह के एग्ज़ाम को देने का एम है। कोई आईआईटी करना चाह रहा है तो वो, कोई नीट करना चाह रहा है तो नीट के लिए। अब इन बच्चों की लिस्ट बनाई जाए और उनके पेरेंट्स को जो इच्छुक हों और जो समझ रखते हों उनको एक कोई मानक निर्धारित करें और हर एक वो अधिकारी जो इस पेपर के सिलेक्शन से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक जो भी अधिकारी है उसके साथ किन्हीं दो पेरेंट्स की एक टीम को उसके साथ लगा दें और इसको इस तरह से करें कि ऊपर से लेके और जब तक उस सेंटर तक ये पेपर नहीं पहुंचता, हर लेवल पे दो अभिभावक, दो पेरेंट्स उन बच्चों के जो डिज़र्विंग है, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और उनका रिकॉर्ड है स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, हर जगह की वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और वो अपनी मेहनत के दम पे ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को हर लेवल पे इन्वॉल्व कर लें। वो 10 करोड़ में भी ये धांधली नहीं होने देंगे क्योंकि उन्हें पता है इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जाता है, इस एग्ज़ाम में कितनी मेहनत लगती है, बच्चे की कितनी आशाओं का ये खून करते हैं कुछ पैसों के चक्कर में। तो देखो, ये एक छोटा सा सजेशन है जिसे आप आईआईटी, बैंक भर्ती, पुलिस भर्ती किसी में भी अप्लाई कर लो, धांधली होने का मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप इन पेपर्स की कराने की बागडोर उन लोगों के हाथ में रखोगे जिनको कोई लेना देना नहीं है किसके साथ क्या हो रहा है, जिन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है। मैं भी आज ये वीडियो बनाया तो सिर्फ इसलिए बनाया है कि मैंने अपने बेटे के साथ ये 2015 में चीज़ झेल चुका हूँ। इतना अच्छा एग्ज़ाम होने के बाद, इतनी अच्छी तैयारी होने के बाद पेपर लीक हुआ और दोबारा से पेपर दिया गया और उस पेपर के दौरान बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई थी। ये उसकी अच्छी किस्मत थी या उसकी मेहनत थी कि वो फिर से उसको क्रैक करने में सफल रहा, लेकिन हर एक के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस बात पे ज़रा सोचिए और अगर आपको मेरा ये सजेशन ठीक लगे तो इसको उन अधिकारियों तक पहुंचाइए जो इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।